रात के 12 बज रहे थे। सोनू रिक्शे की पिछली सीट पर लेटा अपने फटे पुराने चादर से पैरों को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि मच्छरों के झुंड नीचे से लगातार हमले किए जा रहे थे। वह बहुत खतरनाक मच्छर थे। उसको बहुत दुख हो रहा था। दिन भर अमीर लोग खून चूसते हैं और रात को ये साले मच्छर। बड़बड़ाते हुए उसने पैर झटका। आह! अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। उसका पैर साइकिल के हैंडल से टकराया था और उसको बहुत पीड़ा हो रही थी। तुझे तो कब से कह रहा हूँ कि एक मच्छरदानी ले ले, तू सुनता ही नहीं है। बगल के रिक्शे पर लेटा संजू काफी देर से उसके और मच्छरों के बीच हो रहे मुकाबले का मजा ले रहा था। हाँ तो तू अपने रिक्शे में मच्छरदानी क्यों नहीं लगा लेता? सोनू उसके बेतुके सलाह पर चिढ़ गया। अरे मेरे बदन में खून ही कहाँ है जो ये कमबख्त चूसेगे? 60 वर्षीय संजू करवट लेते हुए बोला। उफ! उसे बातों में उलझा देख एक मच्छर ने सुई चुभो दिया। तू तो सराय में सोने जाता था, वहाँ क्यों नहीं गया? संजू ने पुनः सवाल किया। क्या करे चाचा, वह सराय भी चोर और चिक्कों का अड्डा बन गया है। कल रात ही किसी ने मेरे पॉकेट से 500 रुपए निकाल लिए। 2 दिन की कमाई थी। सोचा था कि 1000 पूरा करके घर भेज दूंगा, मगर मारे डैड के सोनू बात पूरी ना कर सका। तू सामने स्टेशन पर क्यों नहीं चला जाता? वहाँ वेटिंग रूम में पंखा लगा हुआ, नींद अच्छी आएगी। सोनू को दुखी देख संजू अपना बैग भूल गया, लेकिन किसी ने टिकट मांगा तो सोनू को बात पसंद आई, किंतु वह डर रहा था। अरे इतने रात को कौन पूछता है? कोई पूछे तो बता देना कि सुबह ट्रेन पकड़नी है। सोनू को यह बात पसंद आई, लेकिन रात में मेरा रिक्शा कोई ले गया तो? सोनू ने शंका जाहिर की। अरे जा, कार और बाइक के में जमाने में तेरा रिक्शा कौन चुराएगा? वैसे अगर तुझे डर है तो ला, मैं अपने रिक्शे की जंजीर से तेरा रिक्शा भी जोड़ देता हूँ। संजू ने आश्वस्त किया। रेलवे स्टेशन बिल्कुल सामने ही चंद कदमों की दूरी पर था। कोयम्बटूर जंक्शन काफी व्यस्त रेलवे स्टेशन है। रात को 12 बजे भी यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही थी। वह प्लेटफॉर्म के सबसे आखिरी छोर पर एक पंखे के नीचे शाल ओढ़कर लेट गया, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं मेरा मोंटी कैसा होगा, किस हाल में होगा। उससे बात किए भी 1 हफ्ते हो गए। पिछली बार बता रहा था कि कई दिनों से तबीयत खराब है। मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है कि उसका हालचाल पूछूं। सोचते सोचते वह कब नींद के आगोश में समा गया पता ही नहीं चला। ओए उठ! उसने नींद से बोझिल आँखों को किसी तरह खोला तो देखा कि आरपीएफ का एक जवान हाथ में डंडा लिए प्लेटफॉर्म पर सोए यात्रियों को जगा रहा था। उसने मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो 1 बजे बज रहे थे। यार अभी अभी तो नींद लगी थी, वह उबासी लेते हुए बड़बड़ाया। अभी वह दोबारा सोने को सोच ही रहा था कि वही पुलिस वाला उसकी तरफ आता दिखाई दिया, जो डंडे से बाहर जाने का इशारा कर रहा था। उसे आते देख उसके आसपास ऊँघते यात्री जल्दी जल्दी अपनी चादरें समेटने लगे। सोनू ने वहाँ से भागना ही उचित समझा। अन्य यात्रियों के साथ वह भी बाहर निकल आया। उसने देखा कि बाहर स्टेशन परिसर में काफी यात्री सोए हुए थे। अधूरी नींद पूरी करने के लिए वह भी उनके बीच चादर बिछाकर सो गया। अभी उसे लेटे कुछ ही मिनट हुए होंगे तभी 2-3 पुलिस वाले आए और सीटियां बजाते हुए सभी सोए लोगों को जगाने लगे। मारे नींद और परेशानी के वह पीड़ा से भर गया। वह उठा और अपने रिक्शे पर चला आया। सच कहते हैं लोग, गरीबी की जिंदगी कुत्ते से भी बदतर होती है।